हेलो एवरीवन माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। मैं हूं आयुष जैन और स्वागत है आपका एजुकेट अकॉम्प्लिश्ड लर्निंग के ऊपर। सो गाइस, आज हम बात करेंगे किसके बारे में। आज हम बात करेंगे सेपरेशन ऑफ अ मिक्सचर ऑफ सॉलिड एंड अ लिक्विड के बारे में। वेरी गुड। सेपरेशन ऑफ मिक्सचर, सेपरेशन ऑफ अ मिक्सचर of a solid and liquid। वेरी गुड। मिक्सचर ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड के बारे में हम बात करेंगे। बहुत सारी प्रोसेस होगी यार। कितनी प्रोसेस? 6 प्रोसेस होगी। कौन कौन सी? फर्स्ट प्रोसेस इज नेम्ड एज फिल्टरेशन। वेरी गुड, फिल्टरेशन। अगली प्रोसेस क्या हो जाएगी बताओ जल्दी से। अगली प्रोसेस के बारे में अगर हम बात करें, बाय सेंट्रीफ्यूगेशन। सेंट्रीफ्यूगेशन अगली प्रोसेस। इसकी अगली प्रोसेस 6 प्रोसेस बोली ना मैंने, तो थर्ड प्रोसेस हो जाएगी हमारे पास बाय इवेपोरेशन। इवेपोरेशन के थ्रू भी हम सेपरेट कर सकते हैं किसको? सॉलिड और लिक्विड के मिक्सचर को बाय इवेपोरेशन। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। अगली प्रोसेस जल्दी, फोर्थ वाली प्रोसेस, इसका नाम है बाय क्रिस्टलाइजेशन। क्रिस्टलाइजेशन। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सही खेल रहे हो, सही खेल रहे हो, सही खेल रहे हो। फिफ्थ वाली जो प्रोसेस है उसका नाम क्या है? बाय क्रोमैटोग्राफी। क्रोमैटोग्राफी। एंड जो हमारी लास्ट प्रोसेस है इस कैटेगरी में, कभी भी ना कहता, बाय डिस्टिलेशन। वेरी गुड। डिस्टिलेशन, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन आ गया, अगली प्रोसेस में आएगा। यार पढ़ेंगे, मैं कुछ भी नहीं छोड़ने वाला हूँ। क्यों ऐसा सोचते हो यार तुम लोग कि मैं कुछ छोड़ देता हूँ? नहीं, मैं कुछ नहीं छोड़ता हूँ। इतने खतरनाक वाले लेक्चर ऐसे नहीं बना रहा हूँ मैं। सब कुछ कवर होगा, एकदम डिटेल में कवर होगा, मजे से कवर करेंगे हम, अच्छे से समझ के पढ़ेंगे हम, रेक्टिफिकेशन नहीं करेंगे हम, बस बहुत कुछ करेंगे हम। तो क्या नाम है इसका? इसका नाम का है बाय डिस्टिलेशन। डिस्टिलेशन। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। चलो, अब बाय डिस्टिलेशन हम कैसे सेपरेट करते हैं? सॉरी, सबसे पहले बात करेंगे हम बाय फिल्ट्रेशन के थ्रू। तो फिल्ट्रेशन के थ्रू हम कैसे करेंगे भैया? देखो, फिल्टरेशन, फिल्ट्रेशन के थ्रू। सो फिल्ट्रेशन में होता है क्या बेसिकली? देखो, अगर आप क्या कर रहे हो, आप एक सिंपल सा एग्जांपल लेके चलो। आपने इधर लिया एक पतीला, पतीले के अंदर आपने डाला पानी। पतीले के अंदर क्या है? पतीले के अंदर है पानी, वाटर। पानी के अंदर आपने डाल दिए वही हमारे घिसे पीटे चॉक पार्टिकल्स। ओके, ये क्या है? दीज आर बेसिकली चॉक पार्टिकल्स। सो पानी के अंदर आपने चॉक पार्टिकल्स जो डाले ना, चॉक पार्टिकल्स घुल ही नहीं पा रहे। अरे यार, ये तो घुल ही नहीं पा रहे, मतलब कि क्या है ये? फिल्ट्रेशन इज यूज्ड फॉर इनसॉल्युबल सब्सटेंसेस। यूज्ड फॉर इनसॉल्युबल सब्सटेंसेस। इनसॉल्युबल सब्सटेंसेस। अब देखो, अब मैं खोलने वाला हूँ वो रामबाण जो आप नहीं जानते। जानते हो यार, पढ़ा चुका हूँ इसको। देखो, आपको क्या करना है? आपको लेना है एक सीधा सा, आपको एक सीधा सा लेना है। ये क्या बोला था मैंने इसको? इसका नाम क्या दिया था मैंने, बताओ? फनल। वेरी गुड। ये एक फनल। फनल के नीचे आपको क्या रखना है? फनल के नीचे आप डालोगे एक, ये इस टाइप का, ये क्या है इसमें? इसमें कलेक्ट, ये कलेक्ट करने वाला पतीला है, जिसमें हम जो भी हम मिक्सचर डालेंगे वो पतीले में कलेक्ट हो जाएगा। ओके, तो मैं अभी अभी हमने कलेक्ट करा है, जब हम कलेक्ट करेंगे तब बनाएंगे इसको। सो चलो, हम क्या कर रहे हैं इसमें? हम डाल रहे बेसिकली, हम डाल रहे हमारा, हमारा क्या डाल रहे हैं हम? हमारा, अरे मिक्सचर डालेंगे ना यार, मिक्सचर है ना हमारे पास, तो मिक्सचर डालेंगे। पर कुछ चीज बनाना भूल गए हम। ये क्या है हमारे पास? This is basically a filter paper. Very good. This is basically a filter paper. Filter copy. अरे filter copy के वीडियो देखते हो कि नहीं देखते हो? देखा करो, अनअकैडमी का बहुत प्रमोशन होता है। एंड बाय द वे, मैं बताना भूल गया कि मैं अनअकैडमी पे एजुकेटर हूँ। हर संडे को मेरे क्विजेस चलते रहते हैं, तो क्विजेस में आ जाया करो। जो मैं पढ़ा देता हूँ उसका मैं क्विज ले लेता हूँ हर संडे को। तो अच्छा रहता है, अच्छा लगेगा आपको भी, मजा आएगा क्विज खेलने में, मजा आता है। बहुत चुल मचते लोगों को, सही में बहुत सारे लोग आते हैं चुल मचा के जाते हैं एकदम। सो आ जाया करो संडे को। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देकर रखी है अपनी अनअकैडमी प्रोफाइल की, टेलीग्राम ग्रुप पे। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करो, उसमें मैं अपडेट्स दे रहता हूँ। एंड बस, ज्यादा प्रमोशन कर दिया शायद तक। अनअकैडमी पे आ जाना, फ्री के रहते हैं, फ्री के एकदम, 1 रुपए नहीं देता हूँ मैं, किसी भी चीज का रुपए नहीं देता हूँ एक्चुअली। सो ये क्या है हमारे पास? दिस इज बेसिकली फिल्टर पेपर। यार बीच में प्रमोशन करने की आदत कब जाएगी मेरी? चलो कोई दिक्कत नहीं, कर दिया तो कर दिया। अब देखो, आप क्या कर रहे हो?
आप डाल रहे हो इसमें अपना जो मसाला पड़ा था, ठीक है, क्या ये बताओ, इसमें हमारे पास है सॉल्यूशन, वेरी गुड सॉल्यूशन। बट हम क्या कर रहे हैं, हम किसका मिक्सचर ले रहे हैं, हम सॉलिड और लिक्विड का मिक्सचर ले रहे हैं। तो क्या है, बोल सकते हैं सॉल्यूशन नहीं बोलेंगे, हम क्या बोलेंगे इसमें, हम इसमें मिक्सचर बोल देते, कोई दिक्कत नहीं। मिक्सचर सॉल्यूशन सेपरेट हो सकते हैं, नहीं पढ़ा है हमने, इसलिए बोलता हूँ चीजें पढ़ लिया करो। मिक्सचर, ये एक मिक्सचर है, किसका मिक्सचर है, सस्पेंशन का मिक्सचर है। ओके, हमने मिक्सचर लिया, हमने इसके फिल्टर पेपर के अंदर डाला, क्या देखा हमने बेसिकली अलग कलर से बताता हूँ मैंने क्या देखा, हमने ये देखा, किसको डाला हमने, ये चॉक पार्टिकल्स और वाटर के मिक्सचर को डाला हमने। तो हमने क्या देखा, हमने बेसिकली ये देखा कि ये जो चॉक पार्टिकल्स थे वो तो इधर ही जाके सेटल डाउन हो गए, उन्होंने तो इधर जाके घर बसा लिया अपना, एंड जो हमारे पास वाटर था, ये क्या है हमारे पास, दीज आर बेसिकली सॉल्ट पार्टिकल्स, एंड जो हमारे पास पानी था, पानी भर गया भैया हमारे फिल्टर पेपर के अंदर। कहाँ पे भर गया, पानी हमारे पास भर चुका है हमारे सॉरी बीकर के अंदर। ओके, कहाँ पे भर गया, पानी हमारा इधर भर चुका है। ओके, दिस इज बेसिकली व्हाट, दिस इज बेसिकली आप सॉल्वेंट लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, हमको लिया सॉल्वेंट। कर लिया हमने सेपरेट, मिशन सक्सेसफुल, रिस्पेक्ट प्लस। क्या सेपरेट कर लिया हमने बेसिकली चॉक पार्टिकल्स को और पानी को सेपरेट कर लिया, बस यही हमारी फिल्ट्रेशन की प्रोसेस। फिल्ट्रेशन की कथा खत्म अभी नहीं हुई, क्योंकि फिल्ट्रेशन और कहाँ पे काम आता है, फिल्ट्रेशन इज आल्सो यूज्ड फॉर सप्लाई ऑफ ड्रिंकिंग वाटर इन सिटीज। ओके, सप्लाई ऑफ, आपके घर पे जो पानी आता है ना, बस उसके बारे में बात करूंगा, वो भी फिल्ट्रेशन के थ्रू ही आता है। कैसे आता है बताता हूँ, सप्लाई ऑफ ड्रिंकिंग वाटर in a city, welcome to my channel, in a city। चलो अब देखो हम क्या देखने वाले इधर, ये क्या है हमारे पास, ये क्या है बताओ जल्दी से, जो इतना अच्छा, इतना मुझे नहीं पता कैसा डायग्राम है, बट जो भी है डायग्राम है बिल्कुल। ये क्या है हमारे पास, दिस इज बेसिकली अ वाटर रिजर्वायर। वाटर रिजर्वायर क्या होता है, अरे लेक ले लो, रिवर ले लो, सी ले लो, कुछ भी है, बस ये है कुछ ना कुछ, सी मत लेना यार, खारा पानी लेते हो उधर का। तो ये क्या है हमारे पास, दिस इज बेसिकली अ वाटर रिजर्वायर, रिजर्वायर। ओके, वाटर रिजर्वायर, आई आर कर लेना। रिजर्वायर क्या होता है, रिजर्वायर होता है। चलो अब हम क्या कर रहे हैं, हम इस वाटर रिजर्वायर से पानी खींच रहे हैं। ओके, क्या है ये, दिस इज बेसिकली अ पाइप, पाइप से थोड़ी पानी खींचेंगे हम। तो ये क्या है हमारे पास, ये एक पाइप है। ये पाइप कहाँ पे जा रहा है, ये पाइप जा रहा है पंपिंग सेक्शन के ऊपर, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे पानी पंप होता है हमारे पास। सो दिस इज बेसिकली पंपिंग, पंपिंग होती है इधर पानी की, ठीक है। पंपिंग मतलब क्या, पानी को उल्टा सीधा करा जाता है एकदम, ताकि एकदम मतलब शेक करा जाता है, ठीक है। पंपिंग मतलब क्या, शेक करा जाता है पानी को इधर। शेक करने से क्या होगा, शेक करने के कारण आधा पानी तो ऐसे साफ हो जाता है हमारा। अब पंपिंग के बाद कहाँ जाता है ये पानी, पानी ये वापस से पाइप आया हमारे पास, एंड इट इज एडेड, ठीक है। अब पंपिंग कर लिया हमने तो थोड़ा बहुत साफ हो जाता है, ठीक है, मतलब एक स्टेज तो हमारी क्लियर होगी। ये कहाँ पे ऐड करा जाता है, इट इज एडेड बेसिकली टू सेडिमेंटेशन टैंक। सेडिमेंटेशन टैंक में क्या होता है बता रहा हूँ, एक सेकंड में रुको, अभी थोड़ा सब्र रख लो। दिस इज व्हाट, दिस इज बेसिकली इक्वल्स टू सेडिमेंटेशन, आई थिंक मुझे नए स्लाइड पे बनाना था पर इतना बना दिया, कोई बात नहीं, वापस बना ही देते हैं। सेडिमेंटेशन टैंक। ओके, हमने इसको डाला सेडिमेंटेशन टैंक के ऊपर। अब हम क्या करेंगे सेडिमेंटेशन टैंक में, इसके बाद क्या करेंगे हम, इसके बाद देखो सेडिमेंटेशन टैंक के अंदर अगर हम डालते हैं तो यहाँ पे हमारे पास इम्प्योरिटीज आ जाती है, यहाँ पे हमारे पास इम्प्योरिटीज रुक जाएगी, एंड साथ ही साथ यहाँ तक हमारा पानी भरा हुआ है, वो तो भरा ही रहेगा और क्या, तो इम्प्योरिटीज इधर सेटल डाउन हो जाती है। अब इसकी अगली प्रोसेस के अंदर वापस से हमने पानी लिया, पानी इसके अंदर जा रहा है, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं बेसिकली, यहाँ पे हम इसके अंदर एलम ऐड कर रहे हैं। एलम क्या होता है, एलम Al2O3 देता है, ठीक है। एलम से क्या होगा, एलम से पानी और साफ हो जाता है और कुछ भी नहीं होता है, ठीक है। सो इस पानी में हमने क्या करा, इस पानी के अंदर हमने करा एलम एडेड, Al2O3 और ALUM, एलम, इट इज एडेड। ओके भैया, ये हमारी अगली प्रोसेस हो गई किसकी, एलम ऐड करने की। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, यहाँ से हमारा पानी जाता है, जब हम एलम मिला देते हैं सब कुछ साफ हो जाता है भैया, एंड साथ ही साथ उसमें क्या आ जाते हैं, उसमें इंग्रेडिएंट्स भी आ जाते हैं पानी के अंदर, ठीक है। फ्लेवर तो नहीं बोल सकते पर इंग्रेडिएंट्स आ जाते हैं उसमें कुछ। चलो इसके बाद क्या होता है, इसके बाद हम जाते हैं ऊपर, क्या करते हैं इसके बाद बता रहा हूँ क्या करते हैं, हमने ये साफ कर दिया ना पानी। अब हम क्या करेंगे, हम इसको डालेंगे फिल्टरेशन टैंक के अंदर। ओके, इट इज बेसिकली नोन एज अ फिल्टरेशन टैंक। सो अब थोड़ा ड्राइंग थोड़ी खराब ही चल रही है, मेरे को पता है,
पर झेल लो यार थोड़ा सा, कुछ नहीं है ये क्या है आपका, ये आता है आपके पास फिल्ट्रेशन टैंक, फिल्ट्रेशन टैंक। फिल्ट्रेशन टैंक में क्या होता है, बेसिकली आपके पास जो भारी पार्टिकल्स रहते हैं ना वो नीचे आके सेटल हो जाते हैं, भारी वाले पार्टिकल्स नीचे आके सेटल डाउन हो जाते हैं। एंड यहाँ पे क्या क्या हो सकता है हमारे पास, यहाँ पे हमारे पास देखो कहाँ से आ रहा है पानी, पानी नदी से आ रहा है, यहाँ पे हमारे पास सैंड हो सकती है, ग्रेवल हो सकती है, या और भी बहुत सारी चीजें हो सकती है, फाइन सैंड हो सकती है, कोर्स सैंड हो सकती है। यहाँ पे क्या होगा हमारे पास, दिस इज बेसिकली सैंड और ग्रेवल, ग्रेवल मतलब ही मतलब सैंड ही मान सकते हो आप, ठीक है एक ही बात है, सैंड या ग्रेवल मिलती है इधर हमें। इसके बाद हम क्या करते हैं, इसके बाद ये पानी जाता है टू द क्लोरीनेशन टैंक, ठीक है। यार आई थिंक फिगर बहुत बेकार हो रहा है पर झेल लेना थोड़ा सा, क्या करूं मैं, हो जाता है कभी कभार, गलती हो गई माफ कर दो। ये क्या है हमारे पास, दिस इज बेसिकली अ क्लोरीनेशन टैंक। इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम क्लोरीन ऐड करते हैं, ठीक है। पानी के अंदर हम क्या डालते हैं, पानी के अंदर हम डालते हैं क्लोरीन, Cl, क्लोरीन। इट इज बेसिकली नोन एज क्लोरीनेशन टैंक। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ क्लोरीनेशन टैंक, ये गया हमारा क्लोरीनेशन टैंक के अंदर। एंड देन क्लोरीनेशन टैंक के बाद कहाँ में जाता है, वापस से अरे सही में वापस से इसको हम डालते हैं पंपिंग सेक्शन के ऊपर, मतलब किसकी क्या करी जाती है, इसकी बेसिकली वापस से पंपिंग करी जाती है, PUMP लिख रहा हूँ मैं, ठीक है। इसकी हम वापस से पंपिंग करते हैं, एंड पंपिंग के बाद कहाँ जाता है, ये जाता है हमारे घर की छत के ऊपर, ठीक है। ये जाता है हमारी घर की छत के ऊपर, मतलब कि जहाँ पे भी आपने वो बोरिंग या जो भी टैंक लगा के रखो जहाँ पे पानी आता है, ये जाता है वहां पे, ठीक है। तो मान लो यहाँ पे हमने घर की छत पे लगा के रखा है बढ़िया सा एक टैंक, जिसके अंदर जा रहा है हमारा पानी, ओके। इट इज व्हाट, दिस इज बेसिकली योर वाटर स्टोरेज टैंक, ये लिख लेता है, ठीक है। क्या लिखेंगे हम इसको हम लिखेंगे वाटर स्टोरेज टैंक, वाटर स्टोरेज टैंक। वाटर स्टोरेज टैंक से चलते चलते ये पानी कहाँ पे आता है, ये पानी नल में आता है भैया, नल में आता है। एंड नल से क्या करते हो आप, नल से आप पानी पी जाते हो, बिना उसको छाने बिना कुछ करे आप पानी पी जाते हो, क्योंकि यार इतना फिल्टर हो गया है तो छान के नहीं भी पियोगे तो सही रहता है, पर प्रेफर ये भी आपको छानना रहता है, बिकॉज अब स्टोरेज टैंक की इम्प्योरिटी कौन साफ करेगा, सीधी सी बात है। तो पानी को आप छान के यूज करा करो, ओके। दिस इज बेसिकली टैप एट योर होम, ओके। तो मैं इसको क्या लिख रहा हूँ, ये आ जाता है आपके टैप में, चलो काफी है। तो यार इतनी लंबी प्रोसेस होती है जब तालाब से पानी आपके घर तक आ रहा है, ठीक है, इतनी लंबी प्रोसेस होती है। इस पूरी प्रोसेस को सीक्वेंस में याद रखना आपका काम है, मेरे को तो याद है पर आपको याद रखना होगा, क्यों रखना होगा, बिकॉज एग्जाम में इसको छापना होगा। पर यार समझ तो गए कि क्या क्या होता है, कौन कौन सी प्रोसेस होती है, तो एक बार पॉइंट लिख लेना कि फर्स्ट में क्या होता है, फर्स्ट में पानी आता है, पानी की क्या करी पंपिंग करी जाती है, उसको डाला जाता है सेडिमेंटेशन टैंक में, उसके बाद हम उसमें एलम को ऐड करते हैं, उसके बाद उसका फिल्ट्रेशन होता है, जिसमें हम क्या यूज करते हैं, जिसमें हम सैंड या ग्रेवल का यूज करते हैं, फिल्ट्रेशन टैंक के अंदर उसको डाला जाता है, वापस पंपिंग होती है, एंड वो अपने घर की छत पे जाता है वाटर स्टोरेज टैंक पे, एंड देन वो टैप से हम निकाल सकते हैं आसानी से। ये बात कर ली हमने किसके बारे में, ये बात करी हमने फिल्ट्रेशन के बारे में। बाप रे बाप थका दिया यार, फिल्ट्रेशन है तो। चल अब हम बात करने वाले किसके बारे में, अब हम बात करेंगे अबाउट सेंट्रीफ्यूगेशन। चलो क्या होता है भैया ये सेंट्रीफ्यूगेशन, जल्दी बताओ मुझे, जल्दी जल्दी जल्दी, क्या बोला था, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स याद करो उसको। चलो सेंट्रीफ्यूगेशन इज अ मेथड ऑफ सेपरेटिंग the suspended particles of substance from a liquid in which mixture is rotated at high speed। देखो यार कभी आपने वॉशिंग मशीन को देखा है क्या, देखा है, बिल्कुल देखा होगा। क्या होता है वॉशिंग मशीन में, मान लो ये क्या आपके पास, दिस इज बेसिकली अ वॉशिंग मशीन, यस, क्या ये इसीलिए आपके पास है वॉशिंग मशीन। यहाँ पे क्या लगा रहता है, यहाँ पे नीचे जो है ये एक रोटर लगा रहता है, ठीक है। दिस इज बेसिकली अ रोटर, कपड़े जो है वो घूमते हैं इस रोटर की मदद से घूमते हैं वो, दिस इज बेसिकली अ रोटर। तो यहाँ पे हमारे पास एक रोटर लगा है, इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हमारे कपड़े दे दनादन हमारे कपड़े फिलअप करते जाते हैं, एंड वो कपड़े क्या करते हैं, कपड़े बेसिकली रिवॉल्व करते हैं, घूमते रहते हैं, कभी इधर घूमते हैं कभी उधर घूमते हैं, अलग अलग डायरेक्शन में कपड़े जो है ये घूमते रहते हैं, ठीक है। एंड बिकॉज ये कपड़े घूमते रहते हैं क्या होता है, कपड़े साफ हो जाते हैं, कैसे साफ होता है, विद द हेल्प ऑफ सेंट्रीफ्यूगेशन, बस इसी तरीके की मेथड है। अब इसमें हमें कपड़े साफ नहीं करने, हमें क्या करना है, हमें लिक्विड से सॉलिड को रिमूव करना है, ओके। कैसे करेंगे, अब देखो अगर मैं ये जो होता है ये पूरा काम होता है एट अ हाई स्पीड, ओके। ये
एट अ हाई स्पीड लिखना होता है, एट अ हाई स्पीड लिख लेना इसको इनको भी। अब देखो यार, इसको जो हम बोलते हैं ना, ये जो लिक्विड होता है ना, जब इसको हम रोटेट करते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं? इट इज बेसिकली नोन एज सेंट्रीफ्यूगेज, सेंट्रीफ्यूगेज। अब पूरे पॉइंट्स नहीं लिखा रहा हूँ मैं, बिकॉज मन नहीं मेरा, बहुत ज्यादा बड़े लेक्चर हो जाते हैं। सो इसको हम बोलेंगे सेंट्रीफ्यूगेज। सो यार सेंट्रीफ्यूगेज इसको हम बोलते हैं जब हम किसको रोटेट करते हैं, हम दो सब्सटेंस को एकदम तेज स्पीड में रोटेट करते जाते हैं। रोटेट करने से हो क्या रहा है बताओ? सब्सटेंसेस सेपरेट हो रहे। कैसे? जैसे कि आपने क्या करा, आपने लिए क्ले पार्टिकल सस्पेंडेड इन वाटर। आपने क्या लिया, आपने इधर एक तपेला लिया, तपेले के अंदर आपने क्या डाला, तपेले के अंदर आपने पानी लिया, पानी के अंदर क्या है हमारे पास, यहाँ पे हमारे पास है क्ले पार्टिकल्स। ओके, ये क्या है आपके पास, यहाँ पे आप मान सकते हो, ये क्या आपके पास, दीज आर बेसिकली क्ले पार्टिकल्स, क्ले पार्टिकल्स। एंड दिस इज बेसिकली वाटर। ठीक है, वाटर के अंदर हमारे पास क्ले पार्टिकल्स डाले हुए हैं। अब इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम इसको रोटेट करते रोटेट करते। ठीक है, अगर हम इसको रोटेट करते जाएंगे तो ये जो क्ले पार्टिकल्स जो है ना, क्ले पार्टिकल्स क्या करेंगे, जल्दी बताओ जल्दी बताओ जल्दी बताओ। कुछ समय बाद ये क्ले पार्टिकल्स नीचे सेटल डाउन हो जाएंगे। जैसे कि मैं आपको एक अच्छे से एग्जांपल देता हूँ। ठीक है, आफ्टर सम टाइम क्ले पार्टिकल्स सेटल डाउन, क्ले पार्टिकल्स सेटल हो जाते हैं। ठीक है, वो बीकर के नीचे ही सेटल हो जाते हैं। ठीक है, दे सेटल डाउन। ओके, वेरी गुड, समझ गए हम। अब देखो क्या क्या हो रहा है हमारे पास, ध्यान से सुनना। हमने लिए, चलो एक काम करता हूँ मैं, ए बी सी डी 4 बीकर बना रहा हूँ इधर। ठीक है, ये एक बीकर है हमारे पास, दिस इज बेसिकली सेकंड बीकर, ये है हमारे पास थर्ड बीकर, एंड ये वाला है हमारे पास फोर्थ बीकर। एक ही बीकर है वैसे वो, मैं बता रहा हूँ एक बार आपको। ये क्या है हमारे पास, ये है हमारे पास सेंट्रीफ्यूगेशन टाइम। दिस इज बेसिकली सेंट्रीफ्यूगेशन टाइम, मतलब कि हमने कितनी देर तक उसको रोटेट करा। जैसे हम फर्स्ट बीकर पे देखते हैं, इसको कम रोटेट करा है, सेकंड बीकर पे देखते हैं 1 2 3 4, सेंट्रीफ्यूगेशन टाइम इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, फ्यूगेशन टाइम वन में सबसे कम लग रहा है, देन 2 देन 3 देन 4, याद रखना। अब देखो इसमें क्या हो रहा है, आपने क्या लगाया इस पे, आपने इस पे यूज करा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। कौन सा वाला फोर्स यूज करा आपने, इसमें आपने यूज करा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। चलो आपने इस पर लगा दिया सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स मतलब क्या, आपने इसको बेसिकली रोटेट करा, आपने एकदम तेज से रोटेट करा इसको। पहले क्या होता है, देखो यहाँ पे आपका वाटर भरा है, यहाँ पे आपका वाटर भरा है, एंड वाटर के अंदर कुछ इंप्योरिटीज भरी है। ठीक है, जैसे कि यही वाला ले लो क्ले पार्टिकल्स का, या फिर आप इसमें क्या ले सकते हो, आप चलो क्ले पार्टिकल्स से चलते रहने देते हैं। ठीक है, क्ले पार्टिकल्स की इंप्योरिटीज इसमें, सबसे पहले इंप्योरिटीज कहाँ रहेगी, इंप्योरिटी यहाँ प्रेजेंट, 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 यहाँ प्रेजेंट है। अब जब थोड़ा बहुत टाइम बढ़ जाएगा, ठीक है, जब थोड़ा बहुत टाइम बढ़ जाएगा, यहाँ पे एक मिल गई, यहाँ पे एक मिल गई, यहाँ पे एक मिल गई, एंड ज्यादातर इंप्योरिटीज हमें नीचे मिल रही है। और टाइम बढ़ा दो, और टाइम अगर हम बढ़ाएंगे, यहाँ पे एक मिली, यहाँ पे एक मिली, बाकी हमें यहाँ पे मिल रही है। ओके, और टाइम बढ़ा दो, यहाँ पे हम देखेंगे जैसे जैसे हमारा टाइम बढ़ेगा, यहाँ पे हमें ऊपर की साइड हमें इंप्योरिटीज मिल ही रही है, एंड सारी की सारी इंप्योरिटीज हमारी कितने चली गई, सारी की सारी इंप्योरिटीज सेटल हो चुकी है डाउनवर्ड्स। ओके, इस टाइप से चल रही है। ठीक है, मतलब कि हो क्या रहा है, सेंट्रीफ्यूगेशन टाइम बढ़ते बढ़ते, मतलब कि टाइम सिंपली टाइम बढ़ते बढ़ते सेंट्रीफ्यूगेशन की प्रोसेस टेक प्लेस कर रही है। ओके, सेंट्रीफ्यूगेशन की प्रोसेस टेक प्लेस करिए जैसे जैसे हमारा टाइम बढ़ते जाता है, तो टाइम बढ़ते बढ़ते हमारा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ज्यादा लगने लग जाएगा, एंड बस इस टाइप से चेंजेस होते हैं, और तो कुछ भी नहीं। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगेशन। अब हम हमारे अगले प्रोसेस के बारे में बात करेंगे, जिसका नाम क्या है, जिसका नाम है इवेपोरेशन। वेरी गुड, इवेपोरेशन। क्या होता है इवेपोरेशन, जल्दी बताओ जल्दी बताओ जल्दी बताओ। इवेपोरेशन इज द प्रोसेस ऑफ, मतलब कि लिक्विड टू गैस कन्वर्जन। ठीक है, सो इवेपोरेशन क्या होता है हमारे पास, लिक्विड टू गैस कन्वर्जन की प्रोसेस होती है। जैसे कि हम क्या कर रहे हैं, अगर हम मान लो क्या ले रहे हैं, अगर हम मान लो हम ले रहे हैं सॉल्ट। ठीक है, हमने क्या लिया, हमने ये लिया पानी, एक कप लिया हमने, कप के अंदर हमने भर के रखा है क्या, कप के अंदर हमने भर के रखा है पानी। ओके, सो यहाँ पे हमने भर के रखा है पानी, एंड यहाँ पे क्या है हमारे पास, यहाँ पे हमारे पास आप ऐसा मान सकते हो कि यहाँ पे हमारे पास इसमें सॉल्ट भी मिला है। ठीक है, इस पानी के अंदर सॉल्ट भी मिला है, वाटर, एंड व्हाट इज दिस, दिस इज बेसिकली सॉल्ट। अब
आप इस पानी और सॉल्ट वाले मिक्सचर को क्या कर रहे हो, आप इस पानी और सॉल्ट वाले मिक्सचर को आप हीट अप कर रहे हो, ठीक है। आपने ये सॉल्ट और पानी वाले मिक्सचर को हीट अप करा, क्या होगा, पानी जो है वो भाप बन गया, ठीक है। ये क्या बन गया है, ये भाप बन गया। इस भाप में क्या है, प्योरली वाटर। इसके पास क्या है, इसके पास है वाटर है, ओके। इस बीकर में क्या है, इस बीकर में आप यार ये देख सकते हो, वाटर प्लस सॉल्ट, ओके। तो ये जो पानी बना है इससे हमें कोई मतलब है क्या, बताओ एक बार, ये जो पानी है इससे कोई मतलब है क्या, नहीं। हमें किससे मतलब है, हमें चाहिए बस सॉल्ट और वाटर, ठीक है। हमने इधर हीट करा इसको, ये क्या है, इसके नीचे वायर गेज लगा लो आप एक, बिकॉज हम इसको डायरेक्टली हीट अप नहीं करते हैं, हम इस पे वायर गेज लगाते हैं। व्हाट इज दिस, दिस इज बेसिकली वायर गेज। हम जब इसको हीट अप कर रहे हैं तो कुछ एक समय ऐसा आएगा, एक समय ऐसा आएगा जब पानी जो है ये पूरा पूरा इवेपोरेट हो जाएगा, ओके। ये जो पानी है ये पूरा पूरा इवेपोरेट हो जाएगा, एंड साथ ही साथ ये जो हमारे पास बीकर है इसके पास क्या बचेगा, इसके पास बचेगा सॉल्ट, ओके। हीट करने के बाद इसके बाद क्या बचेगा, इसके बाद बचेगा बस सिर्फ और सिर्फ इसके बाद बचेगा सॉल्ट, ओके। चलो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको ही हम बोलते हैं द प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन, ठीक है, प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन, ठीक है। सो ये वाला एक एग्जांपल दे, एक और एग्जांपल इसका, इसका नाम लिख लो बस एग्जांपल का, ठीक है। इसका एक ये हो गया हमारे पास एग्जांपल 1, एंड इसका एग्जांपल 2 का बस नाम लिख लो, बिकॉज़ सेम ही प्रोसेस है। वी कैन सेपरेट कलर्ड कंपोनेंट्स फ्रॉम द इंक बाय दिस प्रोसेस, सेपरेशन ऑफ कलर्ड कंपोनेंट्स फ्रॉम इंक, सेपरेशन ऑफ कलर्ड कंपोनेंट्स ऑफ इंक फ्रॉम इंक, ठीक है। ये भी इवेपोरेशन के ऊपर ही डिपेंड करता है, ठीक है, सेपरेशन ऑफ कलर्ड कंपोनेंट्स फ्रॉम इंक। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, हमने ये सारे पॉइंट्स कवर अप कर लिए, ठीक है। सेपरेशन ऑफ कलर्ड कंपोनेंट्स फ्रॉम इंक हो गया हमारा, इसको भी हम सेपरेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ इवेपोरेशन। अब अगली प्रोसेस के बारे में बात करते हैं, ठीक है। हम बात कर रहे हैं अगली प्रोसेस के बारे में, इसका नाम क्या है, क्रिस्टलाइजेशन। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही सुनो। देखो यार, ये कलर्ड कंपोनेंट्स का पहले बात कर लेते हैं हम। कलर्ड कंपोनेंट्स को हम क्या करते हैं, कलर्ड कंपोनेंट्स को हम डायरेक्टली फ्लेम पे नहीं रख देते, कलर्ड कंपोनेंट्स को हम बेसिकली इधर वाटर रखते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम क्या लेते हैं, इधर बेसिकली हम वाटर लेते हैं। वाटर क्या प्रोड्यूस करता है, वाटर यहाँ से बेसिकली ये गैसेस प्रोड्यूस करता है, दिस इज बेसिकली स्टीम, एंड इसके ऊपर हम रखते हैं, ठीक है। ये हमारा जो ग्लास स्लैब है इसको हम इसके ऊपर रखते हैं, ग्लास स्लैब क्या चैनल डिश है, इसके ऊपर हम इसको रखते हैं, ठीक है। एंड यहाँ पे क्या है हमारे पास, दिस इज बेसिकली इंक प्रेजेंट। अब इससे इंक से अगर हम पानी निकालेंगे क्या हो रहा है, ये क्या है, बताओ बताओ क्या है ये क्या है, ये दिस इज बेसिकली आल्सो वाटर। इंक के अंदर का पानी साफ हो रहा है, तो हमें फाइनल स्टेज में क्या मिलेगा, यहाँ पे हमने क्या करा था, यहाँ पे हमने इसको एक गेज वायर गेज पे रख के हमने इसको हीट करा, ओके वेरी गुड। इसको हमने वायर गेज पे रख के हीट कर दिया है, एंड हमें फाइनल क्या मिल रहा है, हमें वाटर वेपर लिक्विड, ठीक है। ये वेपर है हमारे पास, वेपर। हमें फाइनल क्या मिल रहा है, हमें चाइना डिश के अंदर डाइस मिल रहा है, वेरी गुड। हमें क्या मिल रहा है, डाइस। क्या ये, इट इज बेसिकली इंक विदाउट वाटर, एज सिंपल एज दैट, इंक विदाउट वाटर। समझ में आया। अब देखो अगली प्रोसेस पढ़ते हैं, क्या है प्रोसेस का नाम, जल्दी बताओ, मैंने बताया था अभी, क्या प्रोसेस का नाम है, क्रिस्टलाइजेशन। बिल्कुल सही, CRYSTALLI ओके, एज सिंपल एज दैट। क्रिस्टलाइजेशन में क्या होता है, जल्दी बताओ। क्रिस्टलाइजेशन, प्रोसेस ऑफ कूलिंग अ हॉट concentrated solution of a substance to obtain crystals is known as crystallization। मतलब कि हम क्या करते हैं, सबसे पहले हमने ये क्या लिया, हमने एक सब्सटेंस लिया, इसको हमने क्या करा, इसको हमने हीट करा, ठीक है। ये हमारे पास सब्सटेंस आ गया, एंड सब्सटेंस को हीट करने के बाद इसका टेम्परेचर बहुत ज्यादा हो गया, एंड हमने क्या करा, हमने इसमें सडन कूलिंग करी, सडनली इसको कूल कर दिया हमने, सडन कूल। तो हमें वापस एक सब्सटेंस मिला, पर इस सब्सटेंस में क्या होगा, इसके क्रिस्टल जो है वो अलग हो जाएंगे, ओके। प्रोसेस ऑफ कूलिंग अ हॉट concentrated solution of a substance is to obtain crystals is known as crystallization। प्रोसेस का नाम लिख लो, बिकॉज इस तरह से आपको समझाना मुश्किल होगा थोड़ा सा। तो क्या होगा ये प्रोसेस ऑफ
of cooling a hot concentrated solution of a substance to obtain crystals इसको हम बोलते हैं क्या, क्रिस्टलाइजेशन। चलो ठीक है, अब एग्जांपल्स के बारे में अगर हम बात करें, देखो यार सबसे पहला एग्जांपल हम क्या ले रहे हैं, हम बेसिकली लेना चाहते हैं इन द फर्स्ट एग्जांपल हम ले रहे हैं शक्कर को ले रहे हैं। चलो बिल्कुल सही, हम लेंगे शुगर। ओके, हम लेंगे शुगर आई थिंक शुगर सही नहीं रहेगा, सो क्रिस्टलाइजेशन के लिए हम क्या ले सकते हैं, चलो कोई बात नहीं, मैं आपको बस समझा रहा हूँ क्या कर रहे हैं हम ले रहे हैं एक शुगर। ओके, शुगर भी हो सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है। ओके, सो ये क्या है हमारे पास, दिस इज बेसिकली वाटर एंड, या फिर सॉल्वेंट ले लो, एंड ये क्या हमारे पास, दिस इज बेसिकली, आप एक काम करो, इसको आप इम्प्योर सॉलिड लिख लो। ओके, बढ़िया रहेगा ये, इम्प्योर सॉलिड। अब आपने लिया पानी, आपने लिया इम्प्योर सॉलिड, आपने क्या करा, आपने ये लिया, आपने इसको अच्छे से डिसॉल्व कर दिया। ओके, व्हाट वी हैव टू डू इन द फर्स्ट स्टेप, फर्स्ट स्टेप इज टू डिसॉल्व द इम्प्योर सॉलिड इज डिसॉल्व इन द सॉल्वेंट, मतलब कि सॉल्वेंट के अंदर आपको इम्प्योर सॉलिड को डिसॉल्व करना है। फर्स्ट स्टेप क्या बोला मैंने आपको, इम्प्योर सॉलिड को आपको डिसॉल्व करना है इसके अंदर। द इम्प्योर सॉलिड is dissolved in solvent। ये मैं स्ट्रेस बता रहा हूँ आपको ना, अभी ये हुआ नहीं है क्रिस्टलाइजेशन का प्रोसेस, मैं आपको इस प्रोसेस को अच्छे से समझाना चाह रहा हूँ। इज डिसॉल्व्ड इन अ सॉल्वेंट। ओके, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। अब देखो आगे क्या हो रहा है, हमने इसको अच्छे से डिसॉल्व कर लिया, अब हम क्या ले रहे हैं, हम वापस से वही वाला अरेंजमेंट, कौन सा वाला अरेंजमेंट, यही वाला। हमने क्या लिया, हमने ये पतीला लिया, पतीले को हमने डाल दिया वायर गेज के ऊपर। ये क्या हमारे पास, ये दिस इज बेसिकली वायर गेज, दिस इज बेसिकली पतीला, क्या बोलेंगे हम इसको, हम इसको बोल देंगे इवेपोरेटिंग बेसिन। इवेपोरेटिंग बेसिन, ठीक है, मतलब कि क्रिस्टलाइजेशन में क्या हो रहा है, बेसिकली इवेपोरेशन भी हो रहा है, पर और भी कुछ चीजें हो रही है, बता रहा हूँ क्या क्या चीज हो रही है। हमने इसमें क्या करा, हमने बेसिकली इसमें ये सब्सटेंस डाल दिया, जो भी हमारे पास मिक्सचर था, इसमें हमारे पास क्या है, दिस इज बेसिकली मिक्सचर। अब हम इसको क्या कर रहे हैं, हम इसको नीचे से हीट कर रहे हैं, ये जो हमने वायर गेज लिया ना, ये हीटिंग के लिए लिया है, दिस इज व्हाट, दिस इज बेसिकली अ वायर गेज। हम क्या कर रहे हैं, इसको हम इसको यहाँ से हीट दे रहे हैं, यहाँ से हम इसको क्या कर रहे हैं, हम इसको यहाँ से आग दे रहे हैं, आग हीट। ओके, अब देखो क्या करेंगे हम थोड़ी देर बाद इसको एकदम, जब ये अच्छे से हीट हो जाएगा, सॉल्यूशन को जब हम हीट कर देते टू इवेपोरेट मोस्ट ऑफ द सॉल्वेंट, सारा का सारा सॉल्वेंट इवेपोरेट हो जाए, तो इसमें क्या लिख रहा हूँ यहाँ पे, मैं इसको इसका नाम दे रहा हूँ इसको, ठीक है, द सॉल्यूशन इज हीटेड to evaporate most of the solvent। ओके, ज्यादा से ज्यादा सॉल्वेंट को हम इवेपोरेट करना चाहते हैं, मोस्ट ऑफ द सॉल्वेंट। ओके, तो हमारे पास ये हो गया, सॉल्यूशन को हमने हीट करा ताकि ये सॉल्वेंट जो उसमें इवेपोरेट हो जाए। सॉल्वेंट को हम इवेपोरेट क्यों करना चाह रहे हैं, बिकॉज सॉल्वेंट अगर इवेपोरेट हो जाएगा, मतलब कि सॉल्यूट तो अंदर ही प्रेजेंट है, हमारे पास क्या हो गई, कॉन्सेंट्रेशन उसकी ज्यादा हो गई है। कॉन्सेंट्रेशन अगर ज्यादा हो गई है तो हम क्या कर सकते हैं, उससे हम डायरेक्टली उससे इजीली हम सॉलिड पा सकते हैं। कैसे, कूल कर दो। कॉन्सेंट्रेशन का मतलब यही तो है, अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज कर देंगे तो कॉन्सेंट्रेशन उसमें हम ज्यादा चीज डाल सकते हैं। अब देखो हमने सॉल्वेंट को इवेपोरेट कर दिया है, सॉल्यूट उतना ही प्रेजेंट है हमारे पास, तो क्या होगा जल्दी बताओ, सॉल्वेंट को हमने इवेपोरेट कर दिया, सॉल्वेंट कम हो गया, सॉल्यूट ज्यादा हो गया। अब अगर हम इस चीज को कूल कर देंगे, क्या हो जाएगा, हमारे पास सॉल्यूट अलग हो जाएगा। बस यही कर रहे हैं हमने क्या करा है, ये हो गई हमारे पास स्टेप नंबर 2। स्टेप 3 में हम क्या कर रहे हैं, स्टेप 3 में हमने बेसिकली ये लिया। ओके,
अब देखो हमने अगर अच्छे से इसको हीट कर दिया, अब हमने इसको ऐसे छोड़ दिया है, या फिर इसको हम कूल करना चाह रहे हैं, तो क्या होगा इधर, ये जो है ये इधर बीच, इधर नीचे नीचे आपको क्रिस्टल्स मिलने चालू हो जाएंगे। ओके, दीस आर बेसिकली व्हाट, दीस आर बेसिकली क्रिस्टल्स। ओके, क्या ये सब, ये सारे के सारे आपके पास क्रिस्टल्स हैं। बस अब देखो क्या करा हमने, हॉट सॉल्यूशन अलाउड टू कूल, हॉट सॉल्यूशन नहीं बोल सकते, हॉट मिक्सचर अलाउड टू कूल, मिक्सचर अलाउड टू कूल, अलाउड टू कूल। ओके वेरी गुड, हमने इसको अलाउ कर दिया कूल करने के लिए। एंड लास्ट प्रोसेस देखो क्या होगा, क्रिस्टल्स फॉर्म, क्रिस्टल्स फॉर्म एट बॉटम, अगला प्रोसेस, लास्ट प्रोसेस क्या है, लास्ट प्रोसेस हमें करना पड़ेगा इसका फिल्ट्रेशन। ठीक है, दिस इज बेसिकली, अब मैं पूरा डायग्राम नहीं बना रहा हूँ, ऐसे बता रहा हूँ आपको, ये क्या आपके पास, दिस इज बेसिकली अ फिल्टर पेपर। ओके, क्या मिलेगा आपको, ये हो जाएगा आपका एक फिल्टर पेपर, FILTER फिल्टर पेपर। फिल्टर पेपर के पास ये जो आपके क्रिस्टल्स है सारे, ये सारे जमा हो जाएंगे एंड आप इसको कैन बी इजीली सेपरेटेड। बस इतना ही बड़ा हमारा ये प्रिंसिपल है। किसके बारे में बात करी हमने, हमने बात करी अबाउट क्रिस्टलाइजेशन। ठीक है, क्रिस्टलाइजेशन को हम क्रिस्टलाइजेशन का यूज कहाँ होता है, बेसिकली क्रिस्टलाइजेशन का यूज हम इस टाइप के जो इवेपोरेशन के थ्रू हमने सेपरेट करे थे पार्टिकल्स, उसके थ्रू ही कर सकते हैं। पर अब कुछ ना कुछ तो डिफरेंस होगा, क्रिस्टलाइजेशन एंड इवेपोरेशन में कुछ ना कुछ तो डिफरेंस होगा। तो डिफरेंस दिखने वाले हम, डिफरेंस क्या दिख रहे हैं, हम ये जानना चाहते हैं कि क्रिस्टलाइजेशन बेटर क्यों है। हम क्रिस्टलाइजेशन को बाद में पढ़ना, मतलब क्रिस्टलाइजेशन बेटर है, क्रिस्टलाइजेशन इज बेटर देन इवेपोरेशन, क्रिस्टलाइजेशन is better than इवेपोरेशन। कैसे 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 बता रहा हूं मैं आपको, क्रिस्टलाइजेशन जो है ये इवेपोरेशन से बेटर कैसे, इवेपोरेशन कैसे ये बेटर है। चलो सबसे फर्स्ट पॉइंट जो आपके लिए है, अब देखो यार, अगर हम बात करें कुछ सॉल्ट्स के बारे में जैसे कि शुगर, ये क्या करते हैं, ये चेंज हो जाता है। ठीक है, ये चेंज, some solids like sugar decompose to get changed on heating to dryness during evaporation। कुछ शुगर सॉलिड्स क्या होते हैं, शुगर सॉलिड जो है वो चेंज हो जाता है। ठीक है, मतलब कि आपका सिंपली मैं ये बोलना चाह रहा हूँ आपका कि सब्सटेंस जो है वो चेंज हो जाता है डायरेक्टली। अगर हम कर रहे हैं इसका इवेपोरेशन, तो उसमें ड्राइनेस के कारण सब्सटेंस ही चेंज हो जाता है। क्यों, क्योंकि वो एयर के कांटेक्ट में आता है। सो सम सब्सटेंसेस लाइक शुगर, क्या बोल रहा था मैं आपको, शुगर ऑन इवेपोरेशन, इवेपोरेशन अगर हम कर रहे हैं मतलब कि हीटिंग कर रहे हैं हम, सिंपली इवेपोरेशन changes due to dryness। okay, changes due to dryness। ठीक है, पर अगर हम बात करें क्रिस्टलाइजेशन के बारे में, क्रिस्टलाइजेशन में सब्सटेंस क्या, सॉल्यूट का कोई चेंज नहीं हो रहा है। ठीक है, ऑन क्रिस्टलाइजेशन, क्रिस्टलाइजेशन पे नो चेंज, सिंपली इसमें नो चेंज, इसमें कोई भी चेंज नहीं हो रहा है। सो यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ, यहाँ पे लिख रहा हूँ नो चेंज, कोई भी चेंज नहीं आ रहा है सब्सटेंस के ऊपर। ठीक है, अगला पॉइंट, हमारा अगला पॉइंट एंड द फाइनल पॉइंट, ये जो हो गया हमारे पास, ये हमने बता दिया कि क्रिस्टलाइजेशन बेटर क्यों इवेपोरेशन से, बिकॉज अगर हम इवेपोरेशन कर रहे हैं शुगर सॉल्यूशन का, तो शुगर क्या होता है, शुगर जो ड्राई हो जाती है एंड ड्राइनेस के कारण उसके कलर में, उसकी ओडेसिटी में बहुत सारे चेंजेस आते हैं। पर अगर हम बात करें क्रिस्टलाइजेशन के बारे में, कोई चेंज नहीं आ रहा है इसमें, बिकॉज क्रिस्टलाइजेशन में हम क्या कर क्या रहे हैं, हमने मिक्सचर को इवेपोरेट कर दिया एंड उसको हम उसके हमने सडन कूलिंग कर ली, ताकि हमें क्या मिल जाए, हमें क्रिस्टल्स मिल जाए, बस ये करा हमने। तो इसमें कोई ऐसे चेंजेस आते नहीं है। अगला, इवेपोरेशन में सॉल्युबल इंप्योरिटीज, जो हमारे सॉल्वेंट के अंदर जो इंप्योरिटीज पहले से प्रेजेंट रहती है, वो अलग नहीं हो पाती है। ठीक है, इवेपोरेशन में क्या हो रहा है, बस हमारा जो सॉल्वेंट है वो अलग हो पा रहा है, इंप्योरिटीज अलग हो रही है क्या, नहीं, इंप्योरिटीज अलग नहीं हो पा रही। पर अगर हम बात करें क्रिस्टलाइजेशन के बारे में, तो क्रिस्टलाइजेशन में हमारी इंप्योरिटीज भी अलग हो जाती है। ठीक है, सॉल्युबल इंप्योरिटीज क्या बोल सकता हूँ मैं आपको इसमें, सॉल्युबल इंप्योरिटीज डज नॉट रिमूव वाइल इवेपोरेशन। ठीक है, डजंट रिमूव
by evaporation. But they can be removed by crystallization. बिल्कुल सही, but can be removed by crystallization. So crystallization ऐसी प्रोसेस है जिसमें soluble impurities को हम आसानी से रिमूव कर सकते हैं. So हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, but can be removed by crystallization. Very good. ठीक है, तो ये हमने दो एग्जांपल्स देख लिए, दो हमने क्या देख लिए, दो हमने पॉइंट देख लिए जिससे हम प्रूव कर सकते हैं कि क्रिस्टलाइजेशन जो है वो बेसिकली बेटर है एज कंपेयर टू इवेपोरेशन. ठीक है, बट कैन बी रिमूव बाय क्रिस्टलाइजेशन. लिख लेना इसको, उनको क्रिस्टलाइजेशन. चलो अब बढ़ते हमारी अगली प्रोसेस की ओर जिसकी आपको बरसों से दरकार थी. क्या है वो प्रोसेस? वो प्रोसेस है हमारी क्रोमेटोग्राफी. ओहो, हम क्रोमेटोग्राफी तक पहुंच गए. वेरी गुड. क्रोमेटोग्राफी क्या होता है? क्रोमेटोग्राफी मैंने आपको बताया था. फिल्टर पेपर लेते हैं हम, उसमें हम क्या करते हैं, उसमें हम इंक का ड्रॉप डालते हैं, इंक के ड्रॉप को हम पानी में डालते हैं, इसको बोलते हैं हम क्रोमेटोग्राफी. इसके थ्रू क्या होता है, कलर का सेपरेशन होता है. जैसे कि आपने ब्लैक इंक ली, तो उस ब्लैक इंक के कलर में उसमें क्या क्या कलर्स प्रेजेंट है वो सारे के सारे सेपरेट होते हैं. बताता हूँ कैसे सेपरेट होते हैं. सो मैं यहाँ पे पहले लिख लेता हूँ क्रोमेटोग्राफी. क्रोमेटोग्राफी. वेरी गुड. देखो हमें क्या करना है, हमें बेसिकली ये करना है. हमें क्या करना है, हमें सबसे पहले एक फिल्टर पेपर लेना है. ठीक है, दिस इज बेसिकली व्हाट, दिस इज बेसिकली अ फिल्टर पेपर जिसको हम क्रोमेटोग्राफी बोलते हैं. सो आप इसको क्या लिख सकते हो, आप इसको चलो फिल्टर पेपर लिख लो. आप फिल्टर पेपर है आपके पास, फिल्टर पेपर. ओके, इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको डालना है एक ब्लैक इंक ड्रॉप. ओके, व्हाट इज दिस? दिस इज बेसिकली अ ब्लैक इंक ड्रॉप. ओके, ब्लैक इंक ड्रॉप. अब आपको क्या करना है, इस DROP कर लेना इसको. चलो अब आपको क्या करना है, आपको इधर लेना है एक बीकर लेना है. ठीक है, एक बीकर लेना है एंड बीकर के अंदर आपको क्या डालना है, बीकर के अंदर आपको डालना है पानी. यस, पानी बाबा डालेंगे इसमें. चलो हम डालेंगे इसमें पानी बाबा को. पानी बाबा हमने डाल दिए. पानी बाबा कहां से डालेंगे हम? देखो यार, पानी बाबा डालते समय आपको ये ध्यान रखना है कि ये ब्लैक इंक ड्रॉप को टच ना करे. हाँ बिल्कुल सही. ये क्या है हमारे पास, दिस इज बेसिकली वाटर and water level should not be that much that it touches that black drop. ठीक है, ये black drop टच नहीं होनी चाहिए. water below the level should be below the ink drop. okay, below the ink drop इसका लेवल होना चाहिए. चलो ये भी हमें समझ में आ गया. अब हमें क्या देखने को मिलेगा, हमें ये देखने को मिलेगा कि ये जो है ना, ये इंक ड्रॉप ये धीरे धीरे ऊपर जाता जाता है. ठीक है, ये यहाँ पे जाएगा, 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 यहाँ पे जाएगा. ये धीरे धीरे ये इंक ड्रॉप ऊपर जाते जाता है. एंड हम ये देखेंगे कि अगर हम इस फिल्टर पेपर को देखें, हमें ये देखने को मिलेगा कि जो इंक ड्रॉप है ना, यहाँ से यहाँ जहां जहां जाता है ये एकदम कंटिन्यूसली फ्लो होता है. बट मैं आपको एकदम सिंपल में बता रहा हूँ कि आपको किस टाइप से स्पॉट्स दिखेंगे. तो ये बेसिकली क्या मिल रहा है आपको, स्पॉट्स ऑफ डिफरेंट कलर्स. स्पॉट्स ऑफ डिफरेंट कलर्स. चलो आपको ये देखने को मिलेगा, काय में मिलेगा, इन द केस ऑफ क्रोमेटोग्राफी आपको स्पॉट्स ऑफ डिफरेंट कलर्स देखने को मिलेंगे. एंड ये स्पॉट्स ऑफ डिफरेंट कलर्स तो चलो देख लिया हमने, पर ये किस काम के, ये किस काम के है, ये बेसिकली इस काम के है कि हम देख पा रहे हैं कि क्या क्या चीजें प्रेजेंट है. ये जो हमारे पास ब्लैक इंक ड्रॉप है, इसमें हमारे पास क्या क्या चीजें प्रेजेंट है. ओके, chromatography is a technique of separating two or more dissolved solids which are present in solution in a very small quantities. क्या क्या उसके अंदर प्रेजेंट है उसको निकालने के लिए. सो हम यहाँ पे लिख लेते हैं क्रोमेटोग्राफी की डेफिनेशन क्या है. क्रोमेटोग्राफी is a technique of separating two or more dissolved solids which are present in a solution in very small quantities. आप ऐसा लिख सकते हो. ठीक है, which are present in solution
which are present in solution, present in a solution, in very small quantities, in very small quantities. चलो हमने क्रोमेटोग्राफी के बारे में समझ लिया क्या होता है, पर यार क्रोमेटोग्राफी की कुछ एप्लीकेशन भी होती थी, ऐसा थोड़ी ना कि हमें ब्लैकिंग ड्रॉप में कितने कितने हमारे अलग अलग कलर मिल रहे हैं या क्या क्या हमें मिल रहा है ब्लैकिंग ड्रॉप पे, कैसे बनती है ब्लैकिंग ड्रॉप, यही देखने का काम है। नहीं होती है इसकी एप्लीकेशन, क्या क्या होती है हम देखेंगे। पर यार मैं सोच रहा हूँ कि लेक्चर बहुत ज्यादा बड़ा हो चुका है, सो मैं इस लेक्चर को यहीं पे खत्म करूंगा। हम हमारे अगले वीडियो में कंटिन्यू करेंगे क्रोमेटोग्राफी की क्या क्या एप्लीकेशन होती है, एंड साथ ही साथ हम जानेंगे डिस्टिलेशन के बारे में। ओके, डिस्टिलेशन के बारे में भी हम जानने वाले अगले वीडियो में। इस वीडियो को मैं यहीं पे खत्म कर रहा हूँ बिकॉज आई थिंक कि बहुत बड़ा हो चुका है ये वाला वीडियो। टिल देन सी या, टेक केयर एंड बाय बाय।